रोजाना एक गोली दूध में डाल के जुहेब को पिलानी है और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता पागल हो जाएगा और पागल लड़के से कोई शादी नहीं करेगी। अरे अगर तेरी बीवी लगाई बुझाई में इतनी अच्छी है तो उसको मेरे अम्मा के कारोबार में जोड़ दे। मेरी अम्मा पैसे लेके रोगों के रिश्ते करवाएंगी, तेरी बीवी पैसे लेके रिश्ते तोड़वाएगी। क्या आइडिया दिया, मजा आ गया। अब सुन, मेरा कट रखना। अरे तेरा पूरा कट रखूंगा। बाबा तूने कभी गधे का गोश्त तो नहीं खाया? क्या कहा आपने? गधे का गोश्त? मतलब आप मेरे साथ हमेशा यही करना, मैं बात नहीं करूंगी अब आपसे। मिलने की रात है आई। आ जाओ अम्मा। अम्मा बहुत गुस्से में लग रही हो, एक काम करो तुम चलो ना थोड़ी देर सो जाओ, गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। चलो। अरे नहीं, ये कोई वक्त है सोने का? अब तो बस मेहरुन्निसा से मैंने बदला लेना है। बस थोड़ी सी ताकत आ जाए ना मुझे, देखना उस कमबख्त की चुटिया पकड़ के पटक दूंगी मैं। अम्मा पटकती रहना, पहले अपने कमरे में जाके थोड़ी देर आराम कर लो। चलो आओ। नहीं, मैंने जाना अपने कमरे में, यहीं बैठी हूँ मैं। हाँ। है? कौन है अंदर? भाई अंदर, भाई है बाथरूम में। अम्मा आप अपने कमरे में चल के आराम कर ले, लेट जाए थोड़ी देर, चले आए। नहीं लेटना है, मैंने कह दिया ना, ये कोई सोने का वक्त नहीं है। और बस अब अपना मुंह बंद रखना। मेहरुन्निसा को अटकने की प्लानिंग करना है मैंने। अरे सिकंदर बाथरूम से निकलना भूल गया है क्या? हाँ भूल ही तो जाता है, वो हर चीज भूल जाता है ना, आपको पता तो है। अरे अपनी टांगों पे तो रहम फरमा सिकंदर, निकल आ बाहर, कमबख्त मारा। अम्मा इस दफा आपकी आंखें बंद होते ही उसको निकाल दूंगी। क्या? मेरा मतलब है कि बावली हुई है क्या? मैं इसके साथ छुपन छुपाई खेल रही हूँ कि मैं आंख बंद करूंगी और ये बाहर निकल आएगा। अरे सिकंदर अपनी टांगों की खैर चाहता है तो बाहर निकला, कमबख्त मारे। जी अच्छा। शाबाश शाबाश। ये कौन था? हाँ भाई था, और कौन होगा हमारे घर में। अच्छा रहने दो, मैं अब खुद ही इसको निकालती हूँ। इतनी देर से बाथरूम में बैठा हुआ है तो अजीब आवाजें निकाल रहा है। सिकंदर बाहर निकल। कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। ठीक है ठीक है। बावली हो गई है क्या? उसको बोलने से क्यों रोक रही है तू? भाई को थोड़ी मना कर रही हूँ बोलने से, मैं तो खुद अपने आप को कह रही हूँ कि नूर अब अम्मा कुछ भी करे मत बोलना, कुछ मत कहना, उन्हें करने देना जो करना चाहती हैं वो। मत बोलना नूर, वरना अम्मा से मार खाओगी, दरवाजा पीटने दो उन्हें। तुम भी तो सिकंदर, मैं तुझे अंदर आके दरवाजा खोल वरना तोड़ दूंगी। तोड़ने दो, बोलना मत। अपने आप से कह रही हूँ, अपने आप से कह रही हूँ। अरे निकल बाहर। बोल क्यों नहीं रहा? जवाब क्यों नहीं दे रहा मुझे? बोलने से मना किया ना। ये देख, ये पक्का सिकंदर नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, कोई चोर डाकू बैठा हुआ है। ये सिकंदर नहीं है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। बाहर निकाल। अम्मा भाई नहीं है तो फिर और कौन होगा? हाँ अम्मा बोलो, क्या हुआ? कुछ नहीं, सिकंदर है अंदर। सिकंदर है, अभी खुलवा देता हूँ। सिकंदर बाहर निकलो। अरे यही सिकंदर। अरे ये देखा, ये है सिकंदर। मैंने कहा था ना कि अंदर सिकंदर नहीं, कोई जोर डाकू है। समझे? तू बेहोश थी जो दरवाजा खुले रखा कि वो बैठ। अरे मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। चल सिकंदर, लोहे का डंडा लेकर आते और इसको छोड़ेंगे नहीं। याद रखना, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। चल 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 चल, लेकर आते हैं लोहे का डंडा। लोहे के डंडे से मारेंगे। अम्मा डंडा लेने गई, डंडा डंडे निकलो जल्दी, जल्दी जाओ, जल्दी भागो। रुकता है या नहीं? रुक जा। है? नूर, तूने इसको धक्का देके बाहर क्यों भेजा? हाँ? अम्मा मैंने कहा धक्का देकर बाहर निकाला, बल्कि चोर ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया, लग गई मुझे। नहीं, मैंने खुद देखा, तूने उसको धक्का दिया है। नहीं अम्मा। अम्मा आजकल बहुत बुरा दौर चल रहा है, कौन किसको धक्का दे रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा, बस सब एक दूसरे को देने में लगे हुए। वो अरे क्या देने में लगे हुए? अरे वही जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। चोर?
अम्मा कोई किसी को चोर कैसे दे सकता है? अरे चोर नहीं, वो सब एक दूसरे को देकर आगे बढ़ने में लगे रहते हैं। वो अच्छा लानत। अम्मा लानत कौन किसे देकर आगे बढ़ता है? बल्कि सब रुककर जवाबी लानत देकर आगे बढ़ते हैं। लानत नहीं, अरे वही जो अभी रेहान नूर को देकर गया है। मतलब वही अभी जो चोर नूर को देकर गया है। धक्का। हाय कमबख्त मारे, मेरा दिल चाहता है तुझे धक्का देके इस घर से बाहर निकाल दूं। तेरे धक्के के चक्करों में ना वो चोर पता नहीं 7 समंदर पार जा चुका होगा। अम्मा मुझे क्यों मार रही हो? जाके देख बाहर, जा जा, और ये भी लेके जाना, मनुज भून के ना आ जाना। चल अंदर। अरे अम्मा आज तो मजा ही आ गया। क्या डकैती मारी थी हमने। से बोल, किसी ने सुनी यार तो थाने में मुर्गा बने हुए हो किस सारे। अम्मा देखते हैं शमशारा की माँ क्या लेके जाई थी इन थैलियों में। चल देखते। आई किसी ने तुम लोगों को देख पूरी भी होगा। नहीं नहीं, अरे हमें कहाँ से देखेगी, हम तो जादूगर हैं। मेरे बच्चा। वो कैसे मैं भूल गई ये ताकत वाली दवा। ताकत वाली दवाई। अरे नेहरू मिर्जा को बदला लेने के लिए तो मुझे ताकत की ज़रूरत है, और मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको पल ही लगाऊं। अगर ये दवाई मैं खा लूं तो कितनी ताकत आ जाएगी ना मुझ में। 1 2 3 4, हाँ ये सही रहेगी। हाँ, और बेगम साहिबा पूछेंगी भी कि भाई मुझे दवाई क्यों नहीं दी, तो उनको कौन सा याद रहता है। मैं कहूँगी कि बेगम साहिबा मैं खुद भूल गई। अब देखो अरे ताकत। हाय हाय, आज तो मैं दिन दहाड़े लुट गई शमसारा। कितने आदमी थे अम्मा? चल बकवास ना कर। अरे मेरा मतलब है लुट गई, कैसे लुट गई? अरे मैंने आज बहुत सारी शॉपिंग की थी, कब से पैसे जोड़ रही थी मैं शॉपिंग करने के लिए। अपने कपड़े खरीदे, तेरे लिए भी 3 जोड़े लिए थे, बच्चों की चीजें ली, बच्चों के कपड़े लिए, और हाँ अपने लिए एक चप्पल भी खरीदी थी। लेकिन खाली हाथ हिलाती हुई आई हो अम्मा तुम तो। अरे हाँ बता तो रही हूँ कि लुट गई। तो कैसे लुट गई? अरे मैं तुझे बता तो रही हूँ, मैं सारे थैले लिए जा रही थी, कोई उचक्का आया, यूं झपटा मार के छीने सारे थैले मुझसे और तेजी से भाग गया। हाय अल्लाह अम्मा। इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? शमसारा, ये तो वही कपड़ा है जो मैंने सुबह खरीदा था। हाय अम्मा, बता जरा ये सूट तूने कहाँ से खरीदा? अम्मा ने सिया और क्या। लो, एक ही दिन में सही भी दिया। हाँ अम्मा, ये तो सुबह से बैठी हुई थी मशीन पे, पता नहीं क्या क्या सी रही थी। हाँ तो मशीन में बैठी हुई तो क्या हो गया, क्या मार्केट में एक जैसे कपड़े नहीं होते क्या? ये जोड़ा, शमसारा ये जोड़ा तो मैंने तेरे लिए खरीदा था। सच में अम्मा? ए जा बढ़िया ही, ये सारे सामान मैंने बाजार से लिया है, और ये देख कितनी खूबसूरत चप्पल भी ली है। चप्पल, ये चप्पल तो मैंने अपने लिए ली थी, तेरे पास कहाँ से आ गई? मैंने क्या किया है, मार्केट से सामान खरीदा है, बल्कि बहुत सारा। अभी मुर्गी की टांगे और बकरे के पाए जब हम खाएंगे तो बोल देना वो भी तुम्हारा है। मुर्गी की टांगे भी और पाए भी, वो तो मैंने खरीदे थे। अम्मा कम बखत मारी, देखना हैजा होगा तुझे। इंशाल्लाह। बढ़िया ही हैजा होगा। 3 बड़े बड़े थैले ना एक आदमी लाट में बेच रहा था, पूरी लाट खरीद ली है मैंने। लो, सस्ते में सब कुछ खरीद के लिए आई, कम बखत मारा मुझसे छीन के लाट में बेच चलने दे इनको। आजा मुर्गी की टांगे बना के खिलाती हूँ तुझे अच्छो, और बकरे के पाए भी बना रही हूँ। जल जाएंगे, बदबू आएंगी, देखना मेरी हाय लगेगी, बदुआएं लगेंगी तुम्हें, खुदा खारत करे। कम वक्तों, हाँ हमारे अम्मा। अरे अम्मा तुम्हें भी लुटना अभी था, पता नहीं। मिलने की रात है आई। पूछना ये था कि आज आपका किसी के पेट पे चढ़ के उसको मुक्के मारने का दिल तो नहीं चाहा? नहीं। अच्छा, और किसी को लाते मारने का ख्याल भी नहीं आता? अरे नहीं, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ज्यादा दिन तक मैं ठीक नहीं रह पाऊंगी।
तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम मेरा मिशन जल्द से जल्द मुकम्मल कर दो। चलो 20,000 रुपये एडवांस है ये, और अब तुम मेरे कमरे में आ जाओ ऊपर ताकि मैं तुम्हें आगे का मिशन राजदारी से समझा सकूं। समझ गए? जल्दी आ जाओ। एडवांस में 20,000, काम मुकम्मल होने के बाद। और आप एसी चलाएं, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ। क्या तुम मेरे कमरे में कहाँ पीछे पीछे आ रहे हो? अरे बेगम साहबा, आप ही ने तो अभी मुझे बोला था कि कमरे में आ जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें क्यों अपने कमरे में अपने साथ बुलाऊंगी? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को, बदनीयत। नहीं मानसी बेगम साहबा, ये देखें, आपने मुझे पैसे दिए, आपने कहा आपको कोई मिशन है जिसको हमने मुकम्मल करना है, ये एडवांस दिए थे आपने मुझे। एडवांस? अरे मैं तुम्हें किस चीज का एडवांस दूंगी भला? अरे हाँ, ये तुम्हें चारा लाने के लिए दिए थे, भूल गई थी मैं। चारा? हाँ चारा, ठीक कुछ भी मतलब। 20,000 रुपए का चारा? भाई क्या बकरों का वलीमा हो रहा है यहाँ पे? पागल हो रहे थे यार ये। चारा? ये तो मैं डेट पे खर्च करूंगा, कौन सा चारा वाला। आज कितनी गर्मी है ना अम्मा? हाँ बहुत गर्मी है। अच्छा मुझे बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा चारा ला दे मेरे लिए। चारा? चारा? क्या मतलब है चारा का? अभी तो आपने कहा कि भूख लगी है, चारा लाके दो। तू बावली हो गई है? मैं कोई गधी हूँ जो चारा खाऊंगी? मैंने कहा है थोड़ा सा खाना ला दे, भूख लगी है। हो सकता है अम्मा मैंने ही गलत सुना हो, फिर मैं लाती हूँ आपके लिए खाना। जा बस जल्दी से ले आ, ताकि थोड़ा सा चर लूंगी, फिर उसके बाद आराम कर लूंगी। क्या कर लूं? क्या मतलब? क्या कर लूं? क्या कहा मैंने? अरे अभी तो आपने कहा कि थोड़ा सा चढ़ लूं, उसके बाद आराम करूंगी। अरे भैया बिल्कुल बावली हो गई है, तेरे कान बज रहे हैं या बहरी हो गई है? मैंने कहा है खाना ला दे, जा लेकर आ। अच्छा अम्मा, अच्छा बताओ दाल के साथ रोटी खाओगी या चावल? अम्मा? तुमने मुझे अम्मा कहा? अभी तो मेरी शादी नहीं हुई और मैं तुम्हारी कहां से अम्मा हो गई? हाँ? वैसे तुम हो कौन? क्या कर रही हो मेरे घर में? चलो दफा। अम्मा अभी तक शादी नहीं हुई मेरी। क्या है? जाओ दफा। क्या हाल है मेहरबान भाई, कैसे हो? अरे किधर हो साकिर भाई, आपको देखने को तो दिमाग तरस दिया हमारा। क्या कह रहे हो भाई मियाँ, दिमाग नहीं तरसता, आंखें तरसती हैं। लेकिन मेरा दिमाग तरस गया है, बल्कि बरस गया है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दूसरी बीवी रूही मेरे दिमाग पे हथौड़े चला के गई है और 1 हफ्ते बाद आकर दुकान पर तबाही मचाएगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। 2 दिन तो गुजर गए, अब 5 दिन बाकी रह गए हैं। इस मसले का क्या हल निकाला जाए? तुम्हें हल निकालने की जरूरत नहीं है। अरे तुम तो मजे से जाके घर सो जाओ। हल तो मुझे करेगी जुबैदा जिंदा, वो भी तेजाब में। अरे 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 क्या कह रहे हो मेहरबान भाई, क्यों तुम्हें हल करेंगी तेजाब में? तुम कोई नाली में फंसा हुआ कचरा हो। अब कचरा होगा तू? अब 5 दिन बाद वो आएगी और वो कह रही थी मैं दुकान पे बिस्तर डालकर सो जाऊंगी, और जब वो मेरी दुकान पे सोएगी तो जुबैदा क्या मेरे गले में हाथ डालेगी क्या? नहीं मार डाली। अबे क्या कह रहा है? शादी तूने की है, बीवी तेरी है, और मेरी दुकान में बिस्तर डाल के क्यों सोएगी? एक हल आया मेरे दिमाग में इस मसले का। हाँ बोल बोल। तुम एक काम करो, अपनी ये दुकान अभी के अभी मेरे नाम कर दो। 5 दिन के बाद जब रूही यहाँ आएगी बिस्तर डाल के सोने के लिए, तो वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी दुकान पे सो रही होगी। बताओ कैसा निकाला तुम्हें मुश्किल से, है ना? आप देखो, ना रूही तुम्हारी दुकान पर सोएगी और ना भाभी तुम्हें तेजाब में हल करेगी। बल्कि इससे एक फ़ायदा और भी होगा, वो ये कि कभी कभी मैं भी अपनी दुकान पे आके सो जाया करूँगा। है कैसा है? वाह भाई वाह, क्या हल निकाल है। तुम
यहाँ पर क्यों आए हो? पागल तो नहीं हो? पता नहीं है तुम्हें अगर चौंडियो साहब जग गए तो क्या होगा तुम्हारे साथ? अरे पागल की बच्ची, अगर मैं पहाड़ चढ़ के ना आता तो गोलियों की रिपोर्ट कौन देता मुझे? गोलियाँ? कौन सी गोलियाँ? वही जो मैंने तुम्हें जुहेब को खिलाने के लिए दी थी। वो तुमने मुझे दी थी? लो भाई, मैं तो समझी कि मुझे वो किसी डॉक्टर ने दी थी। मैं तो ताकत की दवाई समझ के खा गई वो। क्या? हाँ। तुम खा गई? हाँ। तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम अपना आप और बाकी सब कुछ भूल तो नहीं गई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ याद है मुझे। देखो तुम याद हो, तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ ये तो है। तुम्हें क्या गधे तो अच्छे नहीं लग रहे? गधे तो मुझे अच्छे लग रहे हैं, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि मैं खुद भी गधी हो गई हूँ। तुम मेरे गधी होने पे शुक्र अदा कर रहे हो? अरे नहीं यार, तुम्हें तो पता है कि प्रोफेसर छक्की ने गधे की खलियात से गोलियां तैयार की है और इसको खाने वाले पे 2 तरह के असरात होते हैं। या तो वो अपना आप, अपने अजीज़ों का रब सबको भूल जाता है, या फिर वो गधा बन जाता है और गधे वाली हरकतें करना शुरू हो जाता है। शुक्र है तुम गधा बन गई हो, वरना अगर तुम हमारा मिशन भूल जाती तो क्या होता? मेरा मिशन तो इस वक्त सिर्फ इतना है कि तुम्हारे पेट पे कूद के तुम्हारा पेट फाड़ दूं। क्या? और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने दांतों से तुम्हारा कलेजा नोच लूं, तुम्हारा गला खा जाऊं। ये तो प्रोफेसर ने नहीं बताया था कि गधा ड्रैकुला भी होगा। अरे ड्रैकुला तो सिर्फ खून पीता है, मैं तो तुम्हारा गला उधेड़ दूंगी। वो देखो। कहाँ गया? कहाँ भाग गया? लगता है गिर गया। मिलने की रात है आई। हाय काश इस पूरी दुनिया के मर्द तुम्हारी तरह अपनी बीवियों से मोहब्बत करने लग जाए ना, तो ये दुनिया जन्नत बन जाए, जन्नत। हाँ ये बात तो है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सबको तो सब कुछ नजर आता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारे अलावा कुछ और नजर मैं अपनी माँ की इज्जत पैरों तले रोन कर खाक में नहीं मिला सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम मुल्ला की टाल वाली सड़क से चलेंगे ना, उस सड़क पे मिट्टी नहीं होती, इज्जत खाक में नहीं मिलेगी, सड़क पे पड़ी रहेगी। तुम पागल हो चुके हो। मोहल्ले के तमाम जवानों को इकट्ठा करके तेरी अम्मा के पास जाऊं और हम सब मिल के उनसे बात करें। मिलने की रात